यदि पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं तो तुम प्रभु को पिता नहीं कह सकते। आपके भारी भरकम बड़े बड़े शब्द किसी काम के नहीं, यदि आपका रिश्ता अपने पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ केवल स्वार्थी, यदि हम उसके साथ जुड़े रहें और उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, तो वो स्वर्गीय पिता हमारे जीवनों में बड़े कार्य करता, मेरे कार्य करता। हमें फिर किसी चीज के लिए मांगना नहीं पड़ता, वेट नहीं करनी पड़ती, रोना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता। ग्रंथियों 6 उसकी 18 में लिखा, और क्या लिखा है कि मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां। और ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है कि तुम सब मेरे क्या हो, बेटे बेटी, और मैं तुम्हारा क्या हूं, पिता। सो प्रभु ने हमारे साथ जो रिश्ता है वो एक संतान और पिता का रिश्ता है। और प्रभु ने क्या कहा, इस रीति से प्रार्थना किया करो। किस रीति से प्रार्थना किया करो? क्या सबसे पहले अपनी प्रेयर्स, अपनी डिमांड्स, अपनी मांग, अपनी गरीबी, अपनी बीमारी को सामने रखा करो। प्रभु कहते किस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु यीशु कहते मत्ती 6 में कि जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में आसमान में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। तेरी मर्जी क्या हो, पूरी हो हमारे जीवनों में। जिस रीति से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमें भी कर, हमें परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तो शुरुआत कहां से? प्रभु कहते किस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता। शुरुआत पिता से किया करो। सो परमेश्वर का आपके साथ ये रिश्ता है, एक पिता का जैसा अपनी बेटी के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपनी पुत्री के साथ, वो रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ विश्वासियों ने परमेश्वर के साथ इस रिश्ते को इतना लिमिटेड कर दिया कि वो केवल प्रभु को अपने पिता के रूप में नहीं, अपने एक हीलर के रूप में देखते हैं कि बस प्रभु मैनू चंगा कर दे, परमेश्वर मैनू चंगा कर, मैनू हील कर दे। जस्ट ये रिश्ता रह गया हीलिंग लेने का, सिर्फ आशीषें लेने वाला रिश्ता रह गया कुछ विश्वासियों का कि हमें और नहीं, प्रभु हीलिंग दे दे, बस हीलिंग दे दे, हीलिंग के लिए जा रहे हैं, हीलिंग दे दे। और जब उनका रिश्ता अपने परमेश्वर के साथ एक पिता और संतान के जैसा नहीं रहता और सिर्फ प्रभु को एक हीलर के रूप में देखते हैं कि चंगा कर दे परमेश्वर, प्रभु को लिमिटेड करते हैं जब, तब शैतान जो है उनके विश्वास पर अटैक करता है और उन्हें ऐसा थपेड़ा मारता है कि प्रभु से दूर होते हैं। लेकिन जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ, प्रभु यीशु के साथ ऐसा है कि प्रभु तू हमारा पिता है, ऐ हमारे बाप, ऐ हमारे स्वर्गीय पिता, जब एक ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, देन शैतान कभी भी आपके विश्वास को अटैक नहीं करने पाएगा, क्योंकि आपने प्रभु के साथ जो रिश्ता जोड़ा है वो किसी हीलिंग के लिए, किसी चंगाई के लिए और किसी बरकत के लिए नहीं। वो सब चीजें प्रभु कहते तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले वो हमारा पिता जिसने अपनी जान दी है हमारे लिए, जिसने हमें क्षमा किया, हमारे धर्म और जाति से परे हटकर हमें प्रभु ने ऊंचा उठाया, वो हमारा पिता है। जब आप उसे एज अ फादर लेते हैं, एज अ हेवनली फादर, आपके जीवन में शैतान आपके विश्वास पर कभी भी अटैक नहीं करने पाता। और जब आपका विश्वास ज्यों का त्यों बना रहता है, तो प्रभु कहते हैं जितनों का विश्वास है, अपने विश्वास के कारण तुम लोग मुझे प्रसन्न करने पाओगे। हेवनली फादर को इस रीति से पुकारा करें। आज से आपका जुड़ाव परमेश्वर के साथ कैसा होगा? मेरा पिता, मेरा हेवनली पिता, मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा प्रभु यीशु, मेरा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, मेरे सच्चे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु। एक पिता के रूप में प्रभु यीशु को देखना शुरू करें, एक चमत्कारी रीति से जहाँ प्रभु मुझे हील करे, एक हीलर के रूप में चमत्कार लेना, यहाँ तक अपने रिश्ते को प्रभु के साथ लिमिटेड ना करें। वो मेरा पिता परमेश्वर सच्चा पिता है, वो अनंत काल का पिता, प्रभुता कहते हैं उसके कांधे पर होगी, शांति का राजकुमार वो पिता जो प्रभुओं का प्रभु, बड़ा शासक, बड़ा सर्वशक्तिमान है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमारे साथ जो रिश्ता जोड़ा वो एक पिता के रूप में जोड़ा। प्रभु कहते हैं इस रीति से प्रार्थना किया करो, ए हमारे बाप, ए हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, जो तू आसमां में है, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी पूरी हो परमेश्वर, जैसे पृथ्वी स्वर्ग में होती वैसे पृथ्वी पर हो। ये परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं।
प्रभु कहते हैं मैं और मेरा पिता एक ही हैं। जैसे प्रभु कहते हैं मैंने अपने पिता की मर्जी को पूरा किया और अपनी जान दी। कहते पिता ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया और पुत्र ने भी एक बार भी मना नहीं किया, सब दुख और सारी शर्मिंदगी को क्रूस पर उठाया। प्रभु कहते ऐसा रिश्ता जैसा मेरा मेरे पिता के साथ, ऐसा रिश्ता परमेश्वर कहते हैं मेरा मेरी कलीसियाओं के साथ होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ अपनी हीलिंग के लिए प्रभु के साथ जुड़े हैं, आपके विश्वास पर शैतान अटैक करेगा, आपका विश्वास दिन परखा जाएगा। अगर आप प्रभु को देख रहे हैं कि पिता के रूप में मेरा फादर है, जिस रीति से आपके बायोलॉजिकल फादर, चाहे वो नशा करता है, चाहे वो ऊंची बोलते हैं, लड़ते हैं, वो कैसे भी हैं, आपके वो पिता रहते हैं ताउम्र, पूरी उम्र वही आपका पिता है। दुख में भी सुख में भी अगर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते फिर भी वो आपका पिता है। चाहे वो आपके लिए कमाता नहीं, आपके फ्यूचर के लिए कुछ सोचा नहीं, कुछ रखा नहीं, फिर भी वो आपका पिता है। आप उसे छोड़ नहीं देते, अपने पड़ोसी के अच्छे पिता को देखकर उसे छोड़ नहीं देते। सेम इसी रीति से प्रभु कहते कैसे शुरुआत किया करो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के पिता से, कह हमारे स्वर्गीय पिता। इसी रीति से यदि स्वर्गीय पिता दुख में सुख में हर घड़ी हर परीक्षा, यदि एक ही स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु हैं, तो प्रभु कहते दुनिया की सब चीजें तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी यदि तू विश्वास रखे, यदि तू बना रहे, यदि तू अपने पिता के साथ क्या करे, जुड़ा रहे। हालेलुया। केवल वही परमेश्वर है जो कि हमारी परवाह करते हैं। प्रभु यीशु हमारी रक्षा करते हैं, वो दयालु परमेश्वर हैं। चाहे जब मैं प्रभु में आई तो चाहे मैं पाताल में कई सौ मील नीचे धंस गई थी, वो तब भी मेरे करीब थे। और चाहे अभी कुछ दिन पहले हम 40,000 फुट की ऊंचाई पर थे आसमान में, वो तब भी हमारे करीब थे। वो हमारी क्या करते, परवाह करते हैं प्रभु यीशु। ऐसा सच्चा और पिता हमारा स्वर्गीय पिता। हालेलुया। यदि हम उसके साथ जुड़े रहें और उसकी आज्ञाओं को पूरा करें तो वो स्वर्गीय पिता हमारे जीवनों में बड़े कार्य करता, मिरेकल्स कार्य करता। हमें फिर किसी चीज के लिए मांगना नहीं पड़ता, वेट नहीं करनी पड़ती, रोना नहीं पड़ता, देखना नहीं पड़ता, यदि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ इस रीति से जुड़ा हो। हालेलुया। क्या तैयार है अपने स्वर्गीय पिता के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाने के लिए, हर दुख में सुख में। प्रभु के दास कहते हैं ना कि प्रभु जी हर घड़ी में अड़ा और खड़ा रहूंगा, तू चंगा कर चाहे ना कर, खुदाबंद तू मेरा परमेश्वर। अय्यूब क्या कहता है, जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम धन्य, उसका नाम पाक माना जाए। क्या जिसने लिया जिसने दिया क्या वो ले नहीं सकता? ऐसा परमेश्वर यदि ऐसे अय्यूब की तरह अपना स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु है, आज से यदि प्रभु के दास की तरह ऐसे प्रभु को लेते हैं कि यस प्रभु तू मेरा पिता है, तू मेरा बाप है, स्वर्गीय पिता प्रभु, तुझी में बने रहेंगे हर दुख और सुख में परमेश्वर, हर घड़ी। तू चाहे रख ले, चाहे दुख में रख, किसी भी सिचुएशन में रख, तू मेरा पिता परमेश्वर। आज से मैं तुझे सिर्फ एक चमत्कारी परमेश्वर के रूप में जानकर लिमिटेड नहीं करूंगा, खुदावंद तू मेरा पिता है। हालेलुया। इस रीति से आपके जीवन में जब आप अपने खुदा को लेंगे प्रभु कार्य करेगा, क्योंकि मैंने शुरू से परमेश्वर को एक पिता के रूप में लिया। जब मैं प्रभु में आई तो मैंने सिर्फ एक पिता के रूप में परमेश्वर से बातें करनी शुरू की कि हे परमेश्वर खुदा, आप जानते हैं पिता मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मेरे जीवन में ये हो रहा है। शुरुआत मेरी जस्ट ऐसे बातों से हुई थी, आपके भारी भरकम बड़े बड़े शब्द किसी काम के नहीं, यदि आपका रिश्ता अपने पिता के साथ प्रभु यीशु के साथ केवल स्वार्थी है। बड़े बड़े भारी शब्द, बड़े बड़े वचन आपके किसी काम के बड़े अंगीकार नहीं, यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु को एक पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक पिता के रूप में प्रभु के साथ बैठे, बायोलॉजिकल फादर के साथ समय बिताते हैं, ऐसे उसी रीति से रोज बैठे प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है, वचन कहता है। और जुड़ेंगे कैसे? हम जब प्रार्थना में प्रभु के करीब जाएंगे, हम प्रभु के साथ अपने पिता के साथ जुड़ेंगे। अपने पिता के साथ जुड़ेंगे तो पिता हमें जानेंगे और अधिक अच्छे से समझेंगे, और जो पिता की सब चीजें हैं उन पर परमेश्वर हमें अपना अधिकार देंगे। हालेलुया। आप कहते हैं मुझे इस चीज की तंगी, मुझे इस चीज की भूख है, इस चीज की आंसर मुझे नहीं मिल रहा। आप ये बातें करते हैं, लेकिन अपने पिता के करीब आए बिना स्वार्थ के, जैसे पिता ने परवाह की हमारी, बिना स्वार्थ, निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया।
उसी रीति से जब आप इस तरह से प्रभु के साथ निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कुछ भी बिना परमेश्वर से मांगे, प्रभु दे चाहे ना दे, खुदावन तू मेरा पिता, तू मेरा परमेश्वर है। हे खुदावन तू ही मेरा खुदा है, खुदावन मैं तुझ में बना रहूंगा। जब आप इस तरह से प्रभु के करीब आते हैं तो परमेश्वर कहते हैं, क्या मैं यदि जंगली सोसनों को, फूलों को सुलेमान से अधिक सुंदर वस्त्र पहना सकता हूं, तो तुम क्या उनसे अधिक मूल्यवान नहीं हो? यदि प्रभु कहते मैं घास को जो सुबह उगती और शाम होते होते मुरझा जाती, सड़ जाती है, यदि मैं उन्हें पहना सकता हूं, तो क्या तुम अधिक मूल्य नहीं रखते उस घास से, उस फूल से? प्रभु कहते क्या तुम अधिक मूल्यवान नहीं हो मेरे लिए? मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी, तुझे अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर कहते हालेलुया। प्रभु के साथ जुड़ना, प्रभु के साथ बने रहना बहुत जरूरी है। शैतान हमेशा इसी धुन में रहता है किस तरह से आपको प्रभु से जुड़ाव को खत्म करें, आप परमेश्वर की प्रेजेंस से किस तरह से दूर हटें। आदम और हवा को किस तरह से शैतान ने भरमाया और उसकी प्रेजेंस से, प्रभु से दूर किया, उनके पिता से। और आज भी शैतान की यही फाइट रहती है, आपके विश्वास को कम करे, आपके विश्वास को तोड़े, आपको दूर करे आपके पिता, उसकी प्रेजेंस से, उस प्रार्थना से आपको दूर करे। यदि आप लगातार धुन में रहें परमेश्वर के और रोज पर्सनल प्रेयर्स करें, और यदि पवित्र आत्मा, प्रभु का आत्मा आपके अंदर है, तो आप रियलाइज करेंगे प्रभु यीशु को एक पिता के रूप में। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं रहता, वो आत्मा जिसने प्रभु यीशु के कहते मुर्दा देह को जलाया, वे तुम्हारी नश्वर देहों को जलाता। यदि तुम्हारे अंदर नहीं, वो एक्टिवेट नहीं प्रभु का आत्मा, तो तुम प्रभु यीशु को पिता नहीं कह सकते। तुम जस्ट एक छोटा सा रिश्ता, लिमिटेड रिश्ता, जस्ट प्रभु से कुछ लेने वाला स्वार्थी रिश्ता बनाकर रखोगे। लेकिन यदि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तब तुम प्रभु को, यीशु को पिता कह सकते हो। यदि पिता का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं, तो तुम प्रभु को पिता नहीं कह सकते। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़े जिसमें लिखा रोमियो 8 उसकी 15 में, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, क्योंकि डर का आत्मा दुष्ट आत्मा है, जो डराता है, जो बेड़ियों में जकड़ता है, जो आपको गुलाम करता है, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें वो पवित्र आत्मा मिला, वो आत्मा मिली जिससे हम क्या कहते हैं, हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जहां के परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी, और जहां प्रभु का आत्मा है, वे आत्मा हमें उभारता है कि हम अपने पिता के साथ अपने रिश्ते को और जोड़ें और मजबूत करें, और अपने पिता को केवल एक हीलर के रूप में नहीं, बल्कि एक अब्बा और एक पिता के रूप में देखें। पवित्र आत्मा है यदि हमारे जीवनों में है, तो वो हमें रियलाइज करवाता है कि प्रभु यीशु हमारे पिता हैं। हालेलुया। और वो ऐसे परमेश्वर हैं, वो कहते हैं कि वो दंड नहीं देते, वो क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। कहते कि जब वो व्यभिचारिणी, अडल्टरी में पड़ी लेडी पर सभी पत्थरवाह करने लगे, तो कहते प्रभु यीशु ने उसे दंड नहीं दिया, उस पर पत्थरवाह नहीं किया। प्रभु ने उसे मौका दिया, मन फिराव का मौका दिया, तौबा करने का मौका दिया परमेश्वर ने, और कहा फिर से पाप ना करना। ऐसा परमेश्वर, राजाओं का राजा, लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को एक संतान के रूप में लेता है। प्रभु कहते इस रीति से प्रेयर किया करो, अपने माइंडसेट, अपनी प्रार्थना के तरीके को, अपनी स्टाइल को बदलिए, अपने स्पिरिचुअल स्टाइल बदलिए। प्रभु कहते इस रीति से प्रेयर किया करें कि हे हमारे पिता। हालेलुया। आज आपके बायोलॉजिकल फादर हैं जिन्होंने सारी जिंदगी आपके लिए कमाया, रोज काम पर गए, थके हारे वापस आए। वो भी दिन है कि अपने हेवनली फादर को महिमा दें, प्रभु का धन्यवाद करें, और अपने बायोलॉजिकल फादर, उनके लिए भी कुछ सोचें। और ना केवल सिर्फ आज एक दिन, बल्कि एवरी डे, क्योंकि उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, उतना ही वो प्रभु में, स्वर्ग में जाने के लिए उनकी तैयारी हो रही है। सो अपने पिता को क्या करें, अपने पिता को रिलैक्स करवाया करें। आपके एक हग, आपका एक प्यारा सा वर्ड, आपका अपने पिता के प्रति किया गया प्रेम का इजहार आपके पिता की सारी थकावट को दूर कर देता है। सारी जिंदगी आप लोगों के लिए उन्होंने काम किया है,
हर रोज काम किया, थके टूटे वापस आए हैं। आपके लिए उन्होंने सोचा, अगर ना भी सोचा फिर भी वो आपके पिता। प्रभु कहते हैं उनका आदर करो, चाहे उनकी आवाज आपके सामने ऊंची है, चाहे कितनी भी रूड और कितने भी रफ क्यों नहीं है, लेकिन प्रभु कहते हैं फिर भी अपने पिता का क्या करो, आदर करो, ऑनर किया करे अपने पिता का। हालेलुया। चाहे वो आपके ससुर हैं, चाहे वो आपके बाप हैं, उनका क्या प्रभु ने कोई भेद नहीं रखा दोनों में, तो दोनों का क्या किया करें, आदर किया करें, उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील करवाएं, उनकी थकावट दूर, उनके पांव दबाया करें। हालेलुया। और इसी रीति से जो पिता हैं, अपने बच्चे के साथ आपका रिश्ता स्ट्रांग होना चाहिए, प्रेम से भरा होना चाहिए। यदि आपने अपने बच्चे को, अपनी बेटी बेटे को इतना डरा कर रखा है कि आपकी रिस्पेक्ट से ज्यादा आपका डर है आपके बच्चों को, तो एक दिन आपके बच्चे आपके रूल्स को, आपके वर्ड्स को ब्रेक करेंगे। जब वो आपके सामने नहीं होंगे, जब आप उनके सामने नहीं होंगे अपने बच्चों के, और क्योंकि डर वाला रिश्ता है, प्रेम वाला रिश्ता अपने बच्चों के साथ आपने बनाया नहीं, तो आपकी पीठ के पीछे आपके वर्ड्स पक्का वो ब्रेक करेंगे। लेकिन यदि आपने अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसमें प्रेम है, प्रेम से भरा रिश्ता, ऑनर से भरा रिश्ता और रिस्पेक्ट से भरा रिश्ता यदि है, कि डर कम और रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं बच्चे आपकी, यकीन माने आपकी पीठ के पीछे भी, और चाहे वो विदेश चले जाए, कहीं भी चले जाएं, आपके लिए जो आपके बच्चों के मन में रिस्पेक्ट जो आपने पैदा की है, आपके वर्ड्स को कभी भी वो ब्रेक नहीं करेंगे। हालेलुया। अपने बच्चों के साथ इस तरह से आप रिश्ता बनाया एज अ फादर, हर समय डरा कर रखना सही नहीं, समय बिताया करे। प्रभु के दास आप देखते हैं कितने बिजी रहते हैं, लगातार लंबी प्रेयर्स में और बड़ी स्पिरिचुअल असाइनमेंट्स, और कितनी कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, प्रेयर हाउस बन रहे हैं, चर्च बन रहा है, वो काम, ऑफिस के वर्क, क्रूसेड्स, कितना काम, संडे थर्सडे मीटिंग्स, संडे इवनिंग मीटिंग, लेकिन फिर भी एवरी डे सोफिया यर्मिया के साथ वो खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी एवरी डे करते हैं वो। हालेलुया। एवरी डे 1 घंटा वो बच्चों को देते हैं। वो रिस्पेक्ट, वो प्रेम आपके टाइम स्पेंड करने की वजह से आपके बच्चों के जीवन में जो आएगी, तो जब आपके बेटे को, आपकी बेटी को जरूरत पड़ेगी किसी काउंसलिंग की, तो वो सीधा अपने पिता के पास आएंगे। उन्हें इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मेरा पिता ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन लेगा, वो मुझे समझेंगे, मुझे सही गाइड करेंगे। लेकिन यदि आपने ऐसा दहशत का माहौल, ऐसा डर का माहौल बना के रखा है कि आपके बच्चे आपसे खुलकर बात नहीं कर सकते, अपने पिता से इतना डर है, तो वो रिश्ता जो है वो एक समय पर आपके वर्ड्स ब्रेक हो सकते हैं, वो पाप में गिर सकते हैं, उनकी जो काउंसलिंग वो खराब हो सकती है, वो बाहर काउंसलिंग के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं। हालेलुया। मेरे पिता, आप जानते हैं, मेरे लिए हमेशा बेस्ट रहे हैं। एक फ्रेंडशिप रही मेरे पिता के साथ, हमेशा 1% भी डर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट रही, जिसकी वजह से जब हम कॉलेज भी गए, स्कूल गए, बाहर गए, कहीं भी गए, हर समय मन में था कि नहीं, पापा को इतना फेथ है हम पर, मेरे डैडी को इतना फेथ है, तो सच में उनके ट्रस्ट को कभी भी तोड़ना नहीं। डर की वजह से नहीं, रिस्पेक्ट की वजह से बिल्कुल फ्रेंडली रहे हम अपने पिता के साथ। तीनों बेटियां, उनकी तीनों बेटियां उनके साथ बहुत फ्रेंडली, और कोई डरा कर नहीं रखा हमारे पिता ने हम तीनों को, और कभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि बच्चे सही रहा करो, कैरेक्टर वाइज सही रहना। आज तक कभी हमारे पिता ने हमें समझाया नहीं था ये टॉपिक। हमारे साथ टाइम ही इतना स्पेंड किया, हमारे साथ खेले, हमारे साथ बात की। रोज का स्कूल जाते समय कुछ भी होता था, एनीथिंग, आकर सबसे पहले डैडी को ढूंढती थी वो कहाँ हैं, और पूरी दिनचर्या अपने फादर के साथ में पूरा एक्सप्लेन करती थी, पूरा एक्सपीरियंस। ऐसा रिश्ता, यदि आपका अपनी बच्चियों के साथ एक पिता का ऐसा फ्रेंडली रिश्ता होना चाहिए अपनी बेटी के साथ। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बेटी कैरेक्टर वाइज कभी भी अपने कैरेक्टर में गिरे ना, आपका अपनी बेटी के साथ एक फ्रेंडली रिश्ता होना चाहिए। यदि आपकी बेटी आपसे डरती है तो आपसे खुलकर कभी भी बात नहीं कर पाएगी, और फिर बहुत टाइम ज्यादा ऊपर लंघ जाएगा और आप हैरान होंगे कि मेरी बेटी ने ये क्या किया। हालेलुया। सो प्रभु ने ऐसा विवेक, ऐसी विजडम भी आपको दी है कि आप इस तरह से अपने बच्चों को बड़ा करें, इस रीति से उनके साथ फ्रेंडली रहें, क्योंकि परमेश्वर ने ये सेवकाई, एक अपॉस्टलिक सेवकाई शुरू की है, जिसमें हम आपके जीवन के हर हिस्से के विषय में प्रभु का आत्मा आपको गाइड करता है, आपको सिखाता है। हालेलुया। तारीफ करें परमेश्वर की आत्मा के लिए।
सो आज से एक फादर का अपनी बेटी के साथ रिश्ता फ्रेंडली होना चाहिए, अपने बेटे के साथ रिश्ता फ्रेंडली होना चाहिए, और जब जरूरत पड़े तब सिखाओ, सीरियस होकर सिखाओ, कोई इशू नहीं, बट डर कम और रिस्पेक्ट ज्यादा होनी चाहिए आपके बच्चों के मन में आपके प्रति। हालेलुया। और इसी रीति से संतान है, आपके पिता को क्या पसंद और क्या नापसंद है, उनका मूड कैसा है देखा करें, उनके वर्ड्स को ब्रेक ना किया करें। सारी जिंदगी आपके फादर आपके लिए काम करते रहे हैं, अगर नहीं भी किया तो भी उनके लिए कुछ बेहतर करें। कोई भी मलाल को, किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए उनके स्वर्ग जाने के बाद, अरे प्रभु हमने ऐसा क्यों नहीं किया, अपने पिता के लिए क्यों नहीं किया, हम कर सकते थे क्यों नहीं किया, हम कर सकते थे क्यों नहीं किया। रिग्रेट किसी तरह का कोई भी नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। इस काबिल और इस योग्य बने कि आपके पिता ने सारी जिंदगी मेहनत की है, चाहे उस मेहनत का फल मिला या ना मिला, लेकिन मेहनत की, आपके लिए अच्छा ही सोचा है। हम इस काबिल और इस योग्य बने कि अपने पिता को एक ठंडी राहत, एक ठंडी छांव दे सकें और उनकी सेवा कर सकें, उनके लिए कुछ कर सकें। सो प्रार्थना किया करें ताकि शैतान की हर एक योजना, षड्यंत्र आपके जीवन में कैंसिल हो और प्रभु की योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो, आप अपने जीवन में सक्सेसफुल हो सकें और अपने पिता के लिए, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकें, अपने हेवनली फादर को आप प्रसन्न कर सकें। हालेलुया। सो हेवनली फादर के साथ जब आप जुड़ेंगे रोज प्रेयर में, उसके बाद धरती पर बने हुए रिश्ते अपने आप स्मूथ, अपने आप मजबूत, अपने आप हैप्पी होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि शुरुआत कहां से होती? आसमान से। कहां से शुरुआत होती? स्वर्ग से शुरुआत होगी, आपके ऊपर से आत्मिक रीति से शुरुआत होगी। जब आपका आत्मिक रिश्ता, अपने हेवनली फादर के साथ रिश्ता मजबूत होगा, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रिश्ता अपने आप मजबूत होगा। हालेलुया। अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। अपने स्पिरिचुअल फादर की टेस्टिमनी से इंस्पायर हुआ करें, पवित्रता में रहा करें, प्रेयर को इंपॉर्टेंस दिया करें। आपके अपने बच्चों के साथ बॉन्ड, आपके बच्चों के साथ आपका रिश्ता मजबूत करें, रिस्पेक्ट बढ़े, डर कम हो, प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया।